हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गुड़ के गजक की रेसिपी जो मकर संक्रांति स्पेशल है और ये बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनी है। तो फिर चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.25 कप सफ़ेद तिल ले लिया है। इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें तब तक ही इन्हें भूनना है जब तक यह हल्की फूल ना जाए। इसे बनाते वक्त आप ताज़े तिल का ही प्रयोग करें, घर में रखे हुए या पुराने तिल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो पुराने तिल होते हैं वे हल्के कड़वेपन पर आ जाते हैं, इसलिए आप फ्रेश तिल ही यूज़ करें। तो इन्हें भूनने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और तिल आपकी भूनकर तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ तिल ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, हल्के हल्के कलर इसके चेंज होने लगे हैं। तो यहाँ हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे तिल यहाँ भुने जा चुके हैं। बस हमें इन्हें इतना ही भूनना है। अब फिर से उसी पैन को मैंने गैस पर रख लिया है और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा कम गुड़ को मैंने कपड़े में रख कर कूट लिया है। आप चाहें तो उसी तरह उसे कूट लें या फिर आप उसे ग्रेट भी कर सकते हैं, इससे यह बहुत जल्द मेल्ट होगी। और यहाँ गुड़ की मात्रा है 3/4 कप, वज़न से यह लगभग 150 ग्राम है। और हमने जो तिल भून कर रख लिए हैं वह भी वज़न से 150 ग्राम ही है। तो दोनों हमें बराबर मात्रा में यहाँ लेनी है। और देखिए हमारा गुड़ अब यहाँ तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। इसे डालने से एक तो हमारा गुड़ जल्दी मेल्ट होगा और दूसरे इससे हमारे गजक में हल्की सी ग्लेज आ जाएगी जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। गुड़ बहुत जल्द जलने लगते हैं, इसीलिए आप इसे लो फ्लेम पर ही मेल्ट करें। और देखिए यहाँ हमारा गुड़ अब तैयार ही होने वाला है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ तैयार हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हम एक कटोरे में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर देखेंगे। देखिए यहाँ हमारे गुड़ की एक गोली बन रही है, इसका मतलब हमारा गुड़ अभी तक तैयार नहीं है, इसे हमें और थोड़ा मेल्ट करना है। अगर हम इसे स्टेज पर भुने हुए तिलों को गुड़ में डाल देंगे तो हमारे जो गजक हैं वो क्रंची नहीं बन पाएंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और हमें इसे फिर से स्मूथली इस तरह से चलाते रहना है। और इसे बनाने में लगभग हमें 10 मिनट से 12 मिनट तक तो ज़रूर लगेंगे। तो अब हम फिर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं और उसी तरह कटोरे में पानी लेकर यहाँ आप देख रहे हैं यह एक धार से गिर रही है। और जब हम इसे अपने हाथों में लेकर इस तरह से तोड़ेंगे तो यह परफेक्टली टूट जा रही है। इसका मतलब कि हमारा गुड़ का सिरप यहाँ बनकर तैयार है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से गजक क्रंची और बहुत ही खस्ता बनते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। और जब आप इसे गुड़ के सिरप में डालेंगे तो गुड़ हल्की फूली हुई लगेगी और साथ ही हल्का इसका कलर चेंज भी हो जाएगा। तो यह परफेक्ट टाइम है जब हमें अपने तिलों को इसमें डाल देना है। जो तिल हमने भून कर रखे हैं उन्हें एक साथ ही इसमें डाल दें और इस तरह से लगातार चलाते रहें। और नीचे आपको गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि यह हल्की गर्म रहे। ध्यान रहे कि यह जले ना नीचे से। और इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। अब इसके बाद का सारा काम हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमारा जो गुड़ और तिल का मिश्रण है वह बहुत जल्द हार्ड होने लगेगा, इसलिए इसके बाद जल्दी जल्दी हमें हाथ चलाना है। तो मैंने यहाँ एक चॉपिंग बोर्ड, मैंने पहले से यहाँ एक बटर पेपर को घी से ग्रीस करके रखा है और सारे मिश्रण को वहाँ डालकर इस तरह फैला ले। उसके बाद एक घी लगे बेलन से इस तरह से इसे पतला तक होने तक बेले। गुड़ और तिल का मिश्रण हल्का गर्म है, तो इसे आप हल्के हाथों से इस तरह से बेल ले और जो भी किनारे में क्रैक्स आते हैं उन्हें इस तरह हाथों से समेटते जाएं और इन्हें अपने हिसाब से आप बेलते जाएं। अब हमें एक चाकू लेकर इस पर हल्के हल्के निशान लगा देने हैं। निशान आप पूरा नीचे तक ना लगाएं, केवल ऊपर में ही निशान लगा दें ताकि बाद में इसे तोड़ने में आसानी हो। आप अपने हिसाब से जो भी इसका शेप रखना चाहे उस हिसाब से आप इसमें कट्स लगा दें। अब 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह खुली हवा में छोड़ दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। लगभग आधे घंटे तक मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था खुली हवा में और देखिए यह बिल्कुल सेट हो चुकी है अब। और अब हम इसका किनारे का भाग पकड़ते हुए उसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए यह परफेक्टली निकल जा रही है क्योंकि यहाँ घी लगाया था हमने नीचे में। और देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब जहाँ जहाँ चाकू से हमने निशान लगाए थे उनको हम इस तरह से हल्के हाथों से दबाएंगे तो वह खुद ब खुद टूटने लगेंगे। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में आप उसे ले और इस तरह से तोड़े। और यहाँ सारे गजक को मैंने तोड़कर तैयार कर लिया है।
तो लीजिए, यहाँ हमारी बहुत ही खस्ता, क्रंची और परफेक्ट गज़क बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत टेस्टी है और टेस्टी होने के साथ ही यह हाइजेनिक भी है, क्योंकि हमने घर में इसे बनाया है। और इसे मैं आपको एक तोड़ कर दिखला रही हूँ। देखिए यह कितनी क्रंची बनी है। और आप इस मकर संक्रांति इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यदि आप इसे अपने घर पे ट्राई करते हैं तो आप मुझे बताना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और इन्हें ट्राई करने के बाद आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।